आपको कैसा फ़ील होगा अगर दरवाज़े के ऊपर एक आँखें पूरी रात आपको देखता रहता है? तो आज का स्टोरी एक इविल आई के ऊपर ही है जो मेरे सिस्टर ने शेयर किया है, मेरे कज़न सिस्टर, स्टोरी उसका ही है और उसने अपना नाम बताने का मना किया है, तो मैं स्टोरी में उसका नाम बोलूँगा सारा। ठीक है, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बात है इस साल 2025 के जनवरी मंथ के टाइम का। मेरे कज़न के साथ उसका जो बॉयफ्रेंड है उसने ब्रेकअप कर लिया था और वो बंदा एक दूसरे लड़की के साथ रिलेशनशिप में चला गया था। ऐसे ही 3-4 मंथ बीत गया। अब जो सारा है उसने ट्रॉमा से खुद को पूरी तरह हील भी कर ली थी। देन उसके बाद से मेरी कज़न सिस्टर सारा को कुछ अजीब चीज़ दिखना स्टार्ट हो गई थी। जैसे कि वो हमेशा मुझे ये बात बोलती थी कि मैं जब भी सोने के लिए जाता हूँ तब मैं देखता हूँ कि दरवाजे के ऊपर से एक ग्रीन कलर की आँखें जो मुझे देखती रहती थी। वो जो आँखें उसे पूरी रात दिखाई देती थी और उसको पता नहीं था कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। ये आँख कहाँ से आया जो एक ग्रीन कलर का डेविल आई की तरह दिखता है और क्यों उसे निहारता रहता है हमेशा से। ऐसे ही उसने ऐसे नज़रअंदाज कर दिया उस बातों को, मुझे बोला था और उसके बाद दिन बीतता गया और चीज़ें बहुत ज़्यादा डरावना होना स्टार्ट हो गया। जैसे कि वो जब भी अपने एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में किसी से बात करती थी ना, तब उसे कोई तो उसको सुनाई देती थी, कोई उसके कानों में आके सारा सारा करके बुला रही है और ये एक लड़की का वॉइस है जो उसको सारा बोल के बुला रही है, लेकिन कोई नहीं होता था आसपास से। और ये बस दिन के दिन ऐसे हो गया था कि ये जो वॉइस है, सारा नाम के जो बुलाने का वॉइस है, ये बस उसे नहीं, उसके आस पड़ोस में जो लोग हैं उनको भी सुनाई देता था, लेकिन किसी को दिखाई नहीं देता था कि कौन है ये। और उसके साथ साथ रात में ड्रीम्स में भी जो सोनिया है, मतलब सारा की एक्स बॉयफ्रेंड का प्रेजेंट जी है, वो आके ये कहती थी कि हम लोगों के बीच से तू चला जा। अब मैं थोड़ा बैक स्टोरी बता देता हूँ कि जो सोनिया है ना, वो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करने वाली लड़की है। उसने ही सारा का जो बॉयफ्रेंड है उसको मैनिपुलेट करके सारा के ऊपर भड़का दिया था एंड ब्रेकअप करवा दिया था। तो एक दिन मेरे सिस्टर मुझे जब ये सब कुछ बता रही थी तब वो ये भी बोल रही थी कि मुझे कि सोनिया का जो बैकग्राउंड है वो बहुत ज़्यादा बेकार है, घटिया है, क्योंकि उसके फैमिली में ऐसे ब्लैक मैजिक रिचुअल होता रहता है और ये सब सारा के साथ बहुत ज़्यादा ही हो रहा था। जैसे कि उसके ड्रीम्स में बहुत ज़्यादा अजीब अजीब ड्रीम्स आना, सपने में कोई तो आके उसको डराना, कोई तो उसका नाम लेके पुकारता था, ऐसे बहुत कुछ। और वो इविल आई तो है ही। तो सारा के साथ जब इतना कुछ हो रहा था तो मैंने भी बोल दिया कि हो ना हो ये सोनिया का ही किया धरा है, मतलब उसने ही कुछ किया है, ब्लैक मैजिक वगैरह, तेरे ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक रिचुअल वगैरह किया है किसी तरह। नहीं तो ऐसे अचानक से कैसे होगा कि कोई आँख तुझे कैसे देख सकता है ऐसे। जब मैंने ये सब बोला तो उसी रात को 3 बजे मुझे ऐसे फील हो रहा था कि घर में कोई ना कोई तो है, लेकिन मुझे किसी का प्रेजेंस फील हो रहा था लेकिन दिखाई नहीं दे रहा था। और ड्रीम्स में भी मुझे बहुत डर लगा था कि कोई क्रिएचर वगैरह है, ऐसे बहुत कुछ हुआ था उस रात को। तो इतना कुछ होने के बाद से हम दोनों को भी बिलीव हो गया था कि ये पक्का सोनिया ने ही किया है। और जब मैं ये बात गेस करके सही पता लगा लिया और मेरी सिस्टर को मैंने बोल दिया, सारा को बोल दिया, तब वो चीज़ अब मुझे भी डरा रहा था। लास्ट में सारा ने अपने मम्मी को सब कुछ बता दी थी। लास्ट नाइट जब उसको फिर से वो आंखें दिखाई दी थी वो अपनी मम्मी को बुला दिया, मतलब उठा दिया था और उसके मम्मी ने भी एक ही चीज़ देखा, सेम चीज़, वही आंखें जो दरवाजे के ऊपर से दीवार में चिपका हुआ था और देख रहा था सबको। लेकिन फ़र्क ये है, सारा को दिखाई दे रही थी कि वो जो आंखें है वो एक ग्रीन कलर की आंखें जो एक इविल आई है, और उसकी मम्मी को ये दिखाई दे रही थी कि वो बस एक इंसानी आंखें है जो देख रही है। उसके बाद सारा को एक प्रीस्ट के पास ले जाया गया था। देन उसके बाद से सारा ने वो इविल आई कभी भी नहीं देखी। तो आज की स्टोरी यही तक ही है। अगर आपको भी कुछ शेयर करना है तो मेरे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो डीएम कर देना। तो फिर मिलता है अगले वीडियो में। बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।